उसके साथ हमको आप प्राप्त होइए। पुनरेहि आचार्य की भी इच्छा की ध्वनि है इसमें कि मैं विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान दे सकूं, उसे अपना संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करा सकूं। देवेन मनसा, मतलब देने के स्वभाव दोनों में, एक तो लेने का स्वभाव और देने का स्वभाव। लेने में भी पात्रता चाहिए और देने वालों की पात्रता होनी चाहिए। पात्रता का मतलब यह है कि वो उस ज्ञान विज्ञान को जो उन्होंने अपने गुरुओं से पाया है उसको शिष्यों में उतार सके, ऐसा उनका मन, उनकी मनोवृत्ति, उनकी जो देववृत्ति से युक्त उनका आचरण होना चाहिए कि जो कुछ भी हमने पाया है अपने शिष्यों को इस जीवन और जगत के कल्याण के लिए उस संपूर्ण ज्ञान को देना है। हे वसोस्पते वसु, ज्ञान की किरणों के स्वामी निरामय, आप यहाँ शिक्षणालय में हमें रमण कराइए। जो विद्यालय है, जो शिक्षण संस्थान है, वो हमारे लिए तीर्थ हो, हम उनमें रच बस जाएं, वो संपूर्ण ज्ञान हमको उत्थान की ओर ले जाने वाला हो। आप हमको ऐसा ज्ञान कराएं कि हम इसी में रम जाएं, हम शिक्षा प्राप्ति में आनंद का अनुभव करें। आचार्य की शिक्षण पद्धति से ज्ञान हमको प्राप्त हो और इस पद्धति से ज्ञान इसलिए दिया जाए कि श्रुतम, आचार्य मुख से सुना हुआ ज्ञान मई, मुझ में और मई एव, मुझ में ही हो, मैं इस ज्ञान को भूल न जाऊं। बहुत सुंदर प्रार्थना है, हम सबके लिए है। मयि वास्तु मयि श्रुतम, जो कुछ भी हम अपने गुरुओं से सुनते हैं, जो कुछ भी इन वेद शास्त्र उपनिषदों से सुनते हैं, समझते हैं, वो मुझ में ठहरे। मैं चांचल्य स्वभाव को छोड़ करके जो ज्ञान मुझको मिल रहा है वैसा जीने का मैं प्रयत्न करूं। आज संसार की स्थिति क्या है, जैसा लोग जानते हैं वैसा वो मानते नहीं, और मानते हैं तो वो करते नहीं, जीते नहीं वैसा। इसलिए ज्ञान का जो प्रभाव होना चाहिए व्यक्ति के व्यवहार में, उसके संपूर्ण कर्मों में, वह नहीं प्राप्त होता है, वह दृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे सारा घर परिवार, स्वयं का जीवन और यह समाज दुखी रहता है। क्योंकि वह भाव ही नहीं व्यक्ति के अंदर आता, वह स्वभाव ही नहीं आता। जैसा व्यक्ति जाने माने वैसा जीने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए ये बात कही है कि मयि वास्तु मयि श्रुतम, मैंने जो अपने माता पिता गुरु आचार्य जो ज्ञान दाता है, जो विज्ञान दाता है, जो वो जो है मेरे अंदर ठहरे। वो जो है ऐसा ना हो कि वो इस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। निरमय, आप जो है वह ज्ञान मुझको प्राप्त कराइए जिससे वह ज्ञान मुझ में ठहरे, मैं इस ज्ञान को भूल ना जाऊं। विद्यार्थी में ज्ञान प्राप्ति की कामना होनी चाहिए, इसके बिना तो ज्ञान प्राप्ति संभव ही नहीं है। आचार्य विद्यार्थी की उस कामना को ज्ञान प्रदान की विधि से विकसित करने वाला हो। ज्ञान विद्यार्थियों को बोझ सा प्रतीत न होने लगे, बलपूर्वक दंड से, उदंडता से जो पढ़ा पढ़ाया है, वास्तव में वह पाठ, वह विद्या, वह ज्ञान कभी ठहरता नहीं है, क्षणिक होता है। लेकिन जो आमोद प्रमोद में, अनुशासन में और मर्यादा में और पूर्ण जिज्ञासा में जो ज्ञान देने वाला है और ज्ञान लेने वाला है, दोनों का जब भाव होता है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। तो ये जो भाव है, जो प्रार्थना है ना, इसी प्रार्थना से हमारा जो है उत्कर्ष है, हम इसको जीने वाले हों। तो ये जो कहा है कि मन दोनों का होना चाहिए। विद्यार्थी ज्ञान का लेने का मन करे, वह जोर जबरदस्ती में बलपूर्वक जो है घेर घोट करके बैठाने वालों की बैठो पढ़ना ही है,
और इसको याद ही करना है। ऐसी विद्या क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए तो आ जाएगी, फिर दूसरे दिन वो भूल जाएगा। बच्चों को, विद्यार्थियों को मन में ये हो कि मैं इसको पढ़ूंगा, समझूंगा, जानूंगा, जीऊंगा। और गुरुओं का भी ये स्वधर्म है, यह उनका कर्तव्य है कि जिस पाठशाला में, जिस विद्यालय में, जिस जो है गुरुकुल में वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थियों का स्वभाव ऐसा बनाए, उनको ऐसा वातावरण देना चाहिए। चाहे कोई भी विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, हमको माता पिता जैसे अपने घरों में बच्चों को डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, प्यार भी देते हैं, वैसे गुरु का भी कर्तव्य है कि उसको ज्ञान विज्ञान की बातें बताए, उनको अनुशासन सिखाए और ऐसा वातावरण तैयार करे कि विद्यार्थी विद्यालय से भागे नहीं, विद्यालय में उनका मन लगे, उनका मन अपने कक्षा में, अपने सहपाठियों में, अपने पाठ में उनका मन लगना चाहिए। उनको इस ज्ञान का जो है ध्यान होना चाहिए कि मैं बहुत ही महनीय यह कर्म कर रहा हूँ, मैं तप कर रहा हूँ और गुरु हमको वह ज्ञान दे रहे हैं। आजकल की क्या स्थिति है, गुरु कुछ बोल नहीं सकता, गुरु भी जो है पता नहीं, सबकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे गुरु हैं जो खुद का आचरण उनका ठीक नहीं है, उनका वाणी व्यवहार ठीक नहीं है, वो बस वेतन भोगी एक टीचर के सिवा कुछ नहीं है। वो बस उनको पैसा मिले, बस उनको कक्षा भी पढ़ाने ना जाना पड़े, ऐसी भी मनोवृत्ति होती है। वहीं पर कुछ ऐसे भी अध्यापक होते हैं, गुरु होते हैं जो पूरी ईमानदारी से, मेहनत से वो पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। तो यह जरूर हमको रखना चाहिए कि गुरु शिष्य की जो है एक बहुत बड़ी भूमिका है राष्ट्र निर्माण में। तो गुरु राष्ट्र निर्माता है, वह चरित्र निर्माण करने वाला है, राष्ट्र निर्माण करने वाला है, उसका भाव उसको सदा स्मरण रखना चाहिए। और अपने शिष्य से, अपने विद्यार्थी से इतना प्रीति हो, इतना उसको अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित जीवन, संयमित जीवन जीने की उसको प्रेरणा दे कि उसका जीवन धन्य हो जाए कि ऐसा गुरु, ऐसा आचार्य मिला। ये मन की बात है। देवेन मनसा सह, जो देवत्व का भाव है, देने का भाव, कुछ लेने का भाव नहीं है, बस जो मेरे अंदर है उसको मैं सुपात्र को देता चला जाऊं। जो सुपात्र भी जो है बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो जो विद्यार्थी काल में जो कहा है, तो मनसा सा, दोनों का मन हो, एक तो विद्यार्थी भी इस भाव से जुड़े कि मेरा मन देवत्व से जो होना चाहिए, जो कुछ मैं विद्या प्राप्त कर रहा हूं वो भी जो है दूसरों को देने का भाव हो, और उदंडता नहीं होनी चाहिए, ये बात सदा स्मरण रखें। आचार्य ज्ञान देने की भावना से विद्यार्थी को प्राप्त हो और वह रमण पद्धति से जो है पढ़ाता हुआ पठित ज्ञान को विद्यार्थी में स्थिर करे। वह जो पढ़ाया है वह उसको पूरे जीवन भर स्मरण रहे। जो आज पाठ पढ़ाया, आज पाठ कल सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो पाठ हो गया और कल भूल गए, ये बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा पढ़ाए उसको कि उसको कभी भूले नहीं यह, और उसको पढ़ाने की पद्धति भी बहुत प्रिय होनी चाहिए, प्रीतिपूर्वक होनी चाहिए, बहुत ही प्रेम से होना चाहिए, और वह जो है प्रामाणिकता के साथ, शुद्धता, पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ यह शिक्षण कार्य करे। तो वह जो ज्ञान देगा, जो विद्या देगा, वो विद्यार्थी का सदा कल्याण करने वाला होगा। इसमें लेश मात्र कहीं कोई कमी ना रह जाए, इस बात का सदा ध्यान रखें। तो विद्यार्थी खुद ही अपने जो है ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि विद्या चतुर्भी प्रकार ही विद्या की जो है उपयोगिता होती है। विद्या आती है आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन और फिर व्यवहार कालीन। अर्थात 25% विद्या तो आगम काल जब हम पढ़ाते हैं, किसी को समझाते हैं या किसी से हम सुनते हैं, तो केवल 25% ही विद्या हमारे जीवन में उतरती है या 25% ही घटित होती है। फिर जब तक उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक आएगी नहीं। फिर उसको जो पढ़ा सुना जाना है उसको और उसका मंथन करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, और फिर जो है
ये 50% विद्या पूरी हो गई। फिर उसको दूसरों को जैसा हमने जो है सुना था, जैसा हमने पढ़ा, अनुभव किया, वैसा दूसरों को बताना, वो जो है प्रवचन काल हो गया। और इसी प्रकार से फिर जब उसको हम अपने आचरण में उतारते हैं, प्रवचन काल तक तो 75% हो गया, लेकिन 25 फिर भी बाकी है। 25% और विद्या आए तो 100% विद्या हमारे जीवन में घटित तो होगी। तो उसके लिए आचरण में लाना, जिसको सुनना, समझना, बोलना और जीना, तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो यह ज्ञान का जो है दीपक हमारे सदा मन में जलता रहे। और अध्यापक और शिष्य दोनों के लिए बात कही है, देवेन मनसा सहा, मन देवत्व से हो, युक्त हो, और मनोवृत्ति के साथ ज्ञान देने की प्रवृत्ति हो, ज्ञान लेने की प्रवृत्ति हो, तो जीवन जरूर धन्य होगा। आज यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। वेदोऽखिलो धर्ममूलम्, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और अपने वैदिक के साथ साथ पौराणिक ज्ञान परंपरा